पगड़ी जो बांधे हुए हैं उस पगड़ी को थोड़ा ढीला कर लीजिए। कहीं नस उस दब गया तो नीतीश जी तो गए ही इलाज करवाने, आपको भी इलाज करवाने के लिए बाहर कहीं जाना ना पड़ जाए। बेटी ने दिया किडनी तो पूरी दुनिया जान रही है कि किडनी दिया, और पिता को ना दिया। एक बेटी का फर्ज नहीं बनता है अपने पिता को उसके लिए सेवा करें, उसके लिए कुछ कर सकें? तो उन्होंने तो मिसाल कायम किया रोहिणी आचार्य दी ने। बदले में टिकट तो दिया गया ना। तो बदले में क्यों नहीं देगा? बेटे के लिए, सब बेटों के लिए मरते हैं लोग, अब बेटियों के लिए अगर मरने लगे तो क्या दिक्कत है भाई? इनको पहचान किसने दिया? हमारे लालू जी ने दिया। इनके पिताजी को पहचान किसने दिया? माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। और रही बात रोहिणी आचार्य की, बात वो कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कि उन्होंने भी अपनी बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम है चारू प्रिया। कल के डेट में इस सम्राट चौधरी को भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जो लालू जी जिस प्रॉब्लम से वो गुजरे, मुझे नहीं लगता है क्या कि जो रोहिणी आचार्य जी ने किया वो चारू प्रिया जो उनकी बेटी है वो करेगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश भर में जो चुनावी पारा है वो हाई हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और हर पार्टी, हर दल एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने कहा है कि लालू यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने टिकट देने के बदले में उससे किडनी ली, पहले किडनी ली फिर टिकट दिया। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरजेडी की नेत्री पूजा यादव है, इनसे जानेंगे। सबसे बड़ी बात तो पहले मैं बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने ये बयान दिया, गैर जिम्मेदार ना जो बयान होता है ना, ये बयान उन्होंने देने का काम किया। सम्राट चौधरी की आप बात करती हैं, सम्राट चौधरी कहाँ से ये जो नेता बने, ये पहली बार जो मंत्री बने, विधायक बने, कहाँ से बन करके ये निकले? आरजेडी से बन करके निकले। इनको पहचान किसने दिया? हमारे लालू जी ने दिया। इनके पिताजी को पहचान किसने दिया? माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। और रही बात रोहिणी आचार्य की, बात वो कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कि उन्होंने भी अपनी बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम है चारू प्रिया। और मैं कहती हूँ कि भगवान न करे कभी किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर कल के डेट में इस सम्राट चौधरी को भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जो लालू जी जिस प्रॉब्लम से वो गुजरे और जिसके कारण किडनी देना पड़ा रोहिणी आचार्य दी को, और मुझे नहीं लगता है क्या कि जो रोहिणी आचार्य जी ने किया वो चारू प्रिया जो उनकी बेटी है वो करेगी। वो कभी नहीं करेगी, अपनी किडनी अपने पिता को कभी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? कभी नहीं दे सकती। ये मिसाल जो रोहिणी दी ने कायम किया है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बेटी ये कदम उठा सकती है। ये मिसाल कायम किया है उन्होंने और इतिहास में उन्होंने इस चीज़ को दर्ज करवा दिया है। और मैं तो कहूँगी कि देना चाहिए, हर बेटी का फर्ज बनता है अपने माता और पिता को लेकर के। जो फर्ज बेटा का बनता है आज के दिनों में बेटियों का भी फर्ज बनता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है क्या कि सम्राट चौधरी का जो बयान आता है, उनके बयानों को आप देख लीजिए। उन्होंने बोला था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जी जब थे, अभी भी हैं, कि मैं उनको ना मतलब कि तभी पगड़ी, उन्होंने जब पगड़ी बांधा तो उन्होंने कहा था कि मैं पगड़ी तब तक बांधा रखूंगा जब तक कि मैं कुर्सी पे से उसे उतार न दूं। लेकिन ऐसा हुआ क्या? फिर तो जाकर के उनके साथ ही वो मिल गए। तो उनके किसी भी बयान को हम लोग तो बहुत हल्के में उनके बयान को लेते हैं और उस चीज़ पे हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। लेकिन ये बात जो रोहिणी दी को टारगेट पे लेकर के बोला या लालू जी को टारगेट पे लेकर के बोला, इसकी तो मैं निंदा करती हूँ और कहती हूँ कि कम से कम पगड़ी जो बांधे हुए हैं उस पगड़ी को थोड़ा ढीला कर लीजिए। कहीं नस उस दब गया तो नीतीश जी तो गए ही इलाज करवाने, आपको भी इलाज करवाने के लिए बाहर कहीं जाना ना पड़ जाए। शकुनी चौधरी जो कि उनके पिता, वो भी आरजेडी से ही थे। जी हाँ, तो उन्होंने भी कुछ दिया होगा। वो क्या वो देंगे? क्या देंगे? हम लोगों ने उन्हें दिया, उन्हें बनाने का काम हम लोगों ने किया। उनकी क्या औकात है कि वो हमें कुछ देंगे? कह रहे ना पैसों पे टिकट बेचते आप लोग। दिखाओ कुछ सबूत तो दिखाओगे। तुमको भी हम लोगों ने टिकट देने का काम किया था, ठीक है, पैसे पे मैंने दिया तो दिखाओ, कुछ प्रूफ है तुम्हारे पास? बेटी ने दिया किडनी तो पूरी दुनिया जान रही है कि किडनी दिया, और पिता को न दिया। एक बेटी का फर्ज नहीं बनता है अपने पिता को उसके लिए सेवा करें, उसके लिए कुछ कर सकें? तो उन्होंने तो मिसाल कायम किया रोहिणी आचार्य दी ने। बदले में टिकट तो दिया गया ना। तो बदले में क्यों नहीं देगा? बेटे के लिए, सब बेटों के लिए मरते हैं लोग, अब बेटियों के लिए अगर मरने लगे तो क्या दिक्कत है भाई?
हाँ, क्यों बेटियों का हक नहीं बनता है क्या? और भी तो लोग हैं पार्टी में, रोहिणी आचार्य को ही टिकट क्यों मिल रहा है? क्यों नहीं, मैं तो कहती हूँ कि उन्हें सारण से दिया जा रहा है, जो जहाँ तक मैं जान रही हूँ कि कंफर्म है कि सारण से मिलेगा। लेकिन मैं तो मधेपुरा जिला से बिलोंग करती हूँ। मैं तो चाहती थी कि रोहिणी आचार्य जी मधेपुरा आए और वहाँ से हम लोग उनको जिताने का काम करें, और बिहार के किसी भी जिले से, किसी भी जगह से, किसी भी कोने से जो वो खड़ी अगर होंगी तो मैं कहती हूँ कि भारी मतों से उनकी विजय होगी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, जो किडनी एक पिता को उन्होंने देने का काम किया, ये मिसाल उन्होंने कायम किया। इतिहास में ये दर्ज हो चुका है, और ये बहुत जिगर वाले लोग ही ऐसा करते हैं जो हमारी रोहिणी आचार्य दी ने करने का काम किया है। बिहार की जनता साथ देगी? क्यों नहीं देगी, 100% देगी, 100% देगी। और भाजपा तो नारा दे रही है ना 40 में 40, कैसे जीतेंगे? कैसे नहीं जीतेंगे? अभी जो हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी निकले थे, जिला जिला का उन्होंने दौरा किया, तो क्या वो भीड़ आपको दिखी थी? आप थी वहाँ पे, आपको भीड़ दिखी थी? तो वो भीड़ क्यों आई थी? और जो अभी हम लोगों ने 4 लाख, मतलब कि 17 साल में जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए, 17 महीना में हम लोगों ने क्रेडिट ले रहे, इसी क्रेडिट की वजह से नीतीश कुमार पलटी मार गए। क्रेडिट में हम लोग ले नहीं रहे हैं। हम लोगों ने जो काम किया उसको गिनाने का हम लोग काम कर रहे हैं, और ये हकीकत है जो मैं बोल रही हूँ, ये हकीकत है कि 17 साल में जो उन लोगों ने नहीं कर पाए वो 17 महीनों में हम लोगों ने करके दिखाया है। और आने वाले दिनों में हम लोग लोकसभा, ये चुनाव जो होने वाला है, हम लोग एक होकर के बीजेपी को यहाँ से धूल चटाने का काम करेंगे। बिहार की इस धरती एक भी सीट नहीं आएगा बीजेपी को? अरे बीजेपी को ठीक है 1-2 सीट, ऐसा नहीं कि 1-2 सीट नहीं आएगा, लेकिन हम लोग इस बार धूल चटाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे, बिहार की जनता साथ देगी रोहिणी आचार्य? बिल्कुल साथ देगी। हम लोग को इच्छा है जहानाबाद से वो लड़े। अच्छा, इतना अच्छा भी लड़ेंगे बिहार में तो जीत पूरा बिहार की बात बोल रहे हैं। वो कहीं से भी लड़ सकते हैं और जीतेंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। वो परिवार के लोगों को ही ज्यादा टिकट क्यों देती है? इसमें परिवार का क्या बात है? कैसे मीसा भारती को दिया जा रहा है? परिवार रहेगा उसी को ना मिलेगा टिकट। उन लोगों का परिवार नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? परिवार का पूरे देश की जनता मोदी जी का परिवार है। कैसे बोले है ना वो कि मेरे 140 करोड़ जनता परिवार ऐसा थोड़ी होता है। तो वो उनके भाई 140 करोड़ जनता परिवार है, तो उनका क्या को शादी हुआ है? फिर तो सब परिवार कैसे हो गया? निजी जिंदगी है ना। पशुपति पारस जी, वो जो उनका अकाउंट बना हुआ है, जरा खोल के देख लीजिएगा। थे मोदी जी के परिवार, जब मिला कुछ नहीं तो वो डिलीट हो गया। हाय रे परिवार, ऐसे परिवार को तो क्या मैं बोलूं। इस्तीफा दे दिया उन्होंने। इस्तीफा दिया तो जब आप परिवार बन गए, ऐसा कौन सा परिवार होता है कि आज परिवार है और कल परिवार ही नहीं रहेंगे? परिवार का मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग से है वो अंत तक रहेगा। नाइंसाफी हुई इसीलिए। नाइंसाफी? ऐसा क्या नाइंसाफी भाई? परिवार की मैं बात कर रही हूँ। एक तरफ वो राजनीति की बात हो गई, जब आपने लिखा कि मोदी का परिवार, तो फिर आपने डिलीट क्यों मार दिया? आपने हटा क्यों दिया? तो सीट नहीं मिला ना। सीट नहीं मिला तो ऐसा क्या परिवार भाई? हम लोग शुरू से जिसके साथ है उसी के साथ रहने वाले आदि हैं हम लोग हैं, और साथ अगर हैं तो अंत तक साथ रहेंगे। 400 का आंकड़ा पार नहीं होगा। नारा तो दे रहे हैं, मोदी जी गारंटी भी दे रहे हैं। मोदी जी की गारंटी पे नहीं जाना। उन्होंने तो बहुत गारंटी देने का काम किया, बहुत सारा वादा करने का उन्होंने काम किया, लेकिन किसी वादे पे वो कायम नहीं रहे। ऐसे ही वो दे रहे गारंटी, बस ऐसे ही दे रहे हैं। बस जनता का प्यार है उनके साथ, उन्होंने बोला है। छल है, छलावा है, वो प्यार नहीं है, बस छल और छलावा। और रही बात परिवार, मोदी जी का कौन सा परिवार है? शादी किए, पत्नी को छोड़ दिए, कौन सा परिवार की वो बात करते हैं? मैं तो नहीं हूँ उनके परिवार का हिस्सा, मैं नहीं मानती हूँ। वो मानते हैं 140 करोड़ देश की जनता। मैं नहीं मानती, मुझे तो माइनस करो, मुझे तो माइनस करो। मैं नहीं हूँ आपके परिवार की हिस्सा, और मुझे बनना भी नहीं है। मैं लालू परिवार की हिस्सा हूँ, और अंत तक मरणोपरांत मैं बनी रहूंगी लालू परिवार का ही हिस्सा। मोदी के परिवार का हिस्सा मैं नहीं हूँ। चलिए हमारे साथ पूजा शेखर यादव जी थी, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।